प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 से एग्जाम्पल 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपके पास में एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद मिला है, उसके आपको जीरोस फाइंड करने यानी कि शून्यक बताने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? आपको वहाँ पे इनके रिलेशन को भी वेरीफाई करके दिखाना है। क्या करना है? इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। किसके रिलेशन को? जीरोस और कोफिशिएंट को, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसे px के इज इक्वल टू लिख लेते हैं। तो px इज इक्वल टू वैसे क्या होता है, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी के इक्वल हम इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप क्लास 7th से ही फैक्टर करते आए हैं। क्या करते आए हैं? आप इक्वेशंस के फैक्टर करते आए हैं। तो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो हमारे पास पीछे का नंबर है, क्या है, जो हमारा सबसे लास्ट में नंबर लिखा हुआ है और जो उससे पहले वाला नंबर लिखा हुआ है, उसे देखते हुए हमें फैक्टर करने होते हैं। और इस साइन का ध्यान रखना पड़ता है जो सबसे लास्ट में है। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ लिखे हुए नंबर के हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वह भी प्लस करते हुए। और सेम डिजिट से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह लास्ट वाली डिजिट जैसे आना चाहिए। जैसे कि हम आपको लिख के दिखाते हैं कि हमें एक तो प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है जिससे 7 बने, और इनटू करना है जिससे 10 बने। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 7 को 5 प्लस 2 लिख देते हैं तो वह क्या बन जाएगा? 7। और अगर हम 10 को 5 इंटू और उसी का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 इंटू 2, तो वह 10 बन जाएगा। यानी कि नंबर्स सेम रहेंगे। यदि प्लस करने पे 7 बन जाए और इंटू करने पर 10 बन जाए, यानी कि इन दोनों कंडीशन को वह सेटिस्फाइड कर ले, तो हमें उन्हीं को ही तोड़ करके लिखना होता है। किस तरीके से तोड़कर लिखते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि 7x को हम क्या लिखने वाले हैं? 5x प्लस 2x। क्या लिखेंगे? हम 7x को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखेंगे 5x प्लस 2x, और 10 को आप एज इट इज लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे, देखेंगे कि कॉमन क्या क्या मिलता है हमें। तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पास x है। तो ये अंदर बचेगा हमारे पास x और यहाँ से बचेगा 5। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या कॉमन है। तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा x और ये होगा 5, क्योंकि 2 5 जो 10, 2 5 10। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या जो कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है वह एक जैसा है। अगर कॉमन लेने के बाद में आपके ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज सेम होती हैं, इट मीन्स कि आपने अपने क्वेश्चन को अभी तक बिल्कुल ठीक से सॉल्व किया है। अगर ये दोनों डिफरेंट होती, इट मीन्स कि आप मिस्टेक कर चुके हैं। तो हमने अभी बिल्कुल ठीक किया है। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो प्यारे बच्चों, दोनों में से कॉमन क्या है? x प्लस 5, यानी कि वह दोनों के पास है। हम उसे कॉमन ले रहे हैं, यानी कि बाहर लिख देते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचा? यहाँ से बचा x और यहाँ से क्या बचा? 2, वो भी प्लस के साइन के साथ। तो हम लिखेंगे x प्लस 2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो फैक्टर हैं हमने आपको बताया था, उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्या लिखा जाता है? उन्हें x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यूज को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो यह क्या होगा? माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 और माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज मिल जाती है। यानी कि हमें हमारे क्या मिल गए हैं? शून्यक मिल गए हैं, जीरोस फाइंड हो गए हैं।
तो प्यारे बच्चों हम इसे किस तरीके से लिख करके दिखाएंगे, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर देयरफॉर zeros of x square plus 7x plus 10 are -5, -2। इसी तरह से हिंदी में लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -2 और -5 हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है जो कि हमसे पूछा गया था। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होगी वेरिफिकेशन। और हिंदी में आप लिख सकते हैं जांच। वैसे इंग्लिश में भी लिखेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, इतनी इंग्लिश चलती है। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ से सबसे पहले क्या करना है कि वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू को कंपेयर करके लिखना होगा। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में या कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। बी के और एक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो आप कहेंगे 7, तो बी की वैल्यू हो गई 7। और सी जो हमारा है कांस्टेंट टर्म जो है, अचर पद है, वह क्या है, c इज इक्वल टू 10। तो प्यारे बच्चों हमारे पास अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ फाइंड की है हमने वो, और ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती हैं। तो चलिए अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों वेरिफिकेशन के लिए हम जैसे हमारे पास में दो रिलेशंस हैं, किसके लिए, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि द्विघात बहुपद है, उसके लिए हमारे पास में दो रिलेशन है। तो हम आपको वेरिफिकेशन भी दोनों का करके दिखाना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों के योग के लिए वेरिफिकेशन करेंगे, और आधे पोर्शन में हम शून्यकों के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पर आधा काम करके वापस से आधा काम यही करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, आप भी साथ साथ लिखते जाइए। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम हिंदी में लिखेगा शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपको इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इंग्लिश मीडियम सबसे पहले इंग्लिश में लिखे देन सिंबॉलिक फॉर्म में, और हिंदी मीडियम पहले हिंदी में लिखे देन सिंबॉलिक फॉर्म में। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ही वैल्यूज को पुट करना है और LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है, जिससे इस बात का वेरिफिकेशन हो जाए। चलिए तो चेक करते हैं हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है प्यारे बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -5 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2। तो प्यारे बच्चों आपको इसे ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि दो साइन एक साथ हम बिना ब्रैकेट के नहीं लिख सकते हैं, राइट प्यारे बच्चों। और जो हमारी b की वैल्यू है वह क्या है 7, तो आप यहाँ लिखेंगे -7 और a की वैल्यू है 1, तो -7 अपॉन 1। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो प्यारे बच्चों आप इसे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस माइनस होगा वह माइनस साइन हो जाएगा, तो आप उसे लिखेंगे, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस यानी कि -2 इज इक्वल टू -7। -2 और -5 क्या होते हैं, -7 इज इक्वल टू -7, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि दोनों का संबंध आपस में क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, उसकी जांच हो गई है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्केल से लाइन खींचेंगे और प्रोडक्ट के लिए हम वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में लिखे, हिंदी मीडियम हिंदी में लिखे। तो प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और हिंदी मीडियम क्या लिखेगा प्यारे बच्चों, तो हिंदी मीडियम लिखेगा
शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक प्यारे बच्चों, देन आप इसे क्या लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है -5 और बीटा की वैल्यू क्या है -2 और जो सी है वह क्या है 10 और ए की वैल्यू है 1। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी कि प्लस का साइन रहेगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10। इट मीन्स क्या आ गया यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10। तो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि यहाँ पे जो दोनों रिलेशन है वह वेरीफाइड हो गए हैं, दोनों ही संबंध क्या है आपस में बराबर हैं। अरे बच्चों, इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो हमने जीरोज यानी कि शून्यक भी फाइंड कर लिए हैं और उनका जो रिलेशनशिप है उसे भी वेरीफाइड कर लिया है, यानी कि उसकी सत्यता की जांच की है। तो प्यारे बच्चों, यदि इस क्वेश्चन में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।